पंजाब पुलिस की आपने बहुत सी दास्तानें देखी होंगी, लेकिन ये बहादुरी की दास्तान आपको हम आज दिखाएंगे, जिसमें सैयदवाला की पुलिस ने चंद ही घंटों में बहुत ही ख़तरनाक कातलों को गिरफ़्तार करके कटहरे में ला खड़ा किया। मैं हूं आपका मेज़बान राय मोहम्मद हमज़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना सैयदवाला में। सैयदवाला के नवाई गाँव क्योंकि पटिया में चंद रोज़ कबल एक कत्ल का वाक़या पेश आया, जिसमें मकतूल को बहुत ही बेरहमी और बेदर्दी से मारकर फेंक दिया गया। मकतूल का गला काटा गया, उसके बाद लाश नज़दीकी बाग जो था उसमें फेंक दी गई। इसकी असल वजूहत क्या थी, आइए जानते हैं SHO थाना सैयदवाला से। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना सैयदवाला शहबाज अहमद डोगर साहब। इनसे पूछते हैं कि जो कत्ल हुआ है उसकी असल वजूहत क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालेकुम सलाम। ये 12/1/22 को तकरीबन 8:30-9 बजे हमें 15 पे कॉल एक मसूल हुई कि खो की पट्टियाँ जो राजबा है गांव से तकरीबन कोई किलोमीटर के फासले पे है, वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है। तो हस्ब इतला फिर मैं और मेरा चौकी इंचार्ज माँ नफरी वहाँ पहुँचे हैं। तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसका जो चेहरा था वो बड़ा मस्क हो चुका था, यानी कि वो पहचाना नहीं जा रहा था कि ये बंदा कौन है। वो फिर करीब वाले गाँव जो थे वहाँ हमने ऐलानात करवाए, वो लोग सारे इकट्ठे हो गए। क्राइम सीन जो थी वो गाड़ी मंगवा ली, फिर इस तरह लाहौर से लेबार्ट्री की फॉरेंसिक साइंस लेबार्ट्री की गाड़ी वो आ गई। तो उसके बाद उसकी जो पॉकेट थी वहाँ से हमने उसका वो जब चेक किया तो ID कार्ड की कापी जो है ना वो मिल गई उसकी। तो वहाँ से फिर पता चल गया कि ये बंदा कौन है। तो वो खो की पट्टियों का था, इमरान उसका नाम था। तो जब ये हमें क्लियर हो गया कि ये बंदा फलां है, तो उसके आगे जो ना वो इम्तहान ये था कि पता चले कि इसको मर्डर किसने किया है। तो वो फिर हमने टेक्निकल तरीके से ये सारी चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी करके इस पे हमने वर्क किया। और जनाब RPO साहब मिर्ज़ा फरहान बेग साहब ने भी नोटिस लिया इसका कि इसको बर वक्त जो है वो ट्रेस करके मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करें। और जनाब DPO साहब की निगरानी और हदायत के मुताबिक जनाब DASP साहब सरकर बड़ागर, जनाब सईद शाह साहब, और उन्होंने एक टीम जो है ना वो तश्कील दी। ये सारी उसमें मैं लीड कर रहा था और ये सारी, और इसके बाद जब टीम जो है ना वो तश्कील दी तो उसमें मैं लीड कर रहा था। तो जो एविडेंस थी वो हमने कलेक्ट की और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो सारी टेक्निकल तरीके से हमने उस पर वर्क किया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मरकज़ी मुल्ज़िम था पहले उसको हमने अरेस्ट किया, मुराद उर्फ आसफ़, ये खो की पट्टियों को था। और जो मकतूल था उसका ये सक्का भांजा था। और इसके साथ चक नंबर 16 जो वहाँ का जवेद नामी लड़का वो मुलव्वस था, उसको फिर अरेस्ट किया। और इसकी जो मेन मरकज़ी मुल्ज़म है आसिफ जी, इन्होंने अपनी जो मामी है मकतूल की जो बीवी है सोनिया बीबी जी, उसके साथ मिलके इसको कत्ल किया था। और इनके आपस में जायज़ तल्लुकात थे मामी भांजे के। सर ये इनके जो तल्लुकात थे ये कितने अरसे से थे? ये तकरीबन इनके 11 साल से जो है ना ये नजायज़ तल्लुकात थे। तब ये जो सोनिया बीबी है मकतूल की बीवी,
ये अनमैरिड थी और ये जो लड़का था तब का, ये दोनों आपस में कज़न भी हैं। मेन मरकज़ी मुलज़म और जो सोनिया बीबी है मकतूल की बीवी, ये आपस में खालाजाद भी हैं और इनके जो है ना कि 11-12 साल से तल्क़ात थे नजायज़। आफ्टर मैरिज जब सोनिया की शादी होगी, उसका एक बेटा 2-3 साल का, तो ये इनके तल्क़ात इस तरह जारी रहे और इसका जो शक था वो इसके मामू को हो गया कि इसका मेरी बीवी के साथ तल्लुक़ात। तो इसने फिर मिलके सोनिया बीबी के साथ प्लान किया कि इसको ठिकाने लगाया जाए। तो इन्होंने फिर ये ख्यो की पट्टियाँ जो राजबा है वहाँ पुली है, वहाँ इन्होंने कलाड़ी के साथ जो छापे हैं ये काट के आगे फेंके हैं और सुबह तकरीबन 4:30 बजे ये MTM मिल जो थी फैसलाबाद, वहाँ ये काम के सिलसिले में जाता था मकतूल। तो इन्होंने वहाँ रोक के उसको फिर साइड पे जो पैलियाँ थी वहाँ ले गए। वहाँ फिर इन्होंने कलाड़ियाँ के वार करके और जो छुरा है उसके साथ इसका गला काटा है और इसको कत्ल करके ये फिर भाग गए। और मकतूल की जो मोटरसाइकिल थी और ये फिर इन्होंने वो डेक है 2-3 किलोमीटर आगे वहाँ फेंकी और जो छुरा कुल्हाड़ी थी वो बाग था वहाँ फेंकी है। तो वो भी हमने सारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अफसाने वाला की हिदायत के मुताबिक सारी जो है ना वो रिकवर कर ली। और जो सोनिया बीबी है वो जुडिशल जा चुकी है और दूसरे जो मेन 2 मुलज़म है वो बारमांड। सर आपकी टीम खराज तहसीन के मुस्तक हैं कि क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम टाइम में ये मुलज़मान को गिरफ़्तार किया। आप हमें ये बताएं कि इस तरह के वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? ये समय तो ये है कि ये एक तो नंबर 1 ये कि जो स्कूलिंग है आजकल के जो बच्चे हैं उनके पास मोबाइल है। मोबाइल का इस्तेमाल जो है ना वो जिस तरीके से मर्ज़ी कर लें। आपने अच्छी चीज़ देखनी है वो भी देख सकते हैं, बुरी देखनी है वो भी देख सकते हैं। तो ये जो घरेलू तरबियत होती है उसका भी बड़ा इस पर असर होता है। तो इसलिए मतलब बेराह रवी का शिकार रहे हैं ये दोनों कि इनका मोबाइल पे भी रब्ता था। तो ये तो मान नहीं रही थी मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो इससे जो सोनिया बीबी है उससे मोबाइल भी रिकवर किया है हमने, जो मतलब इसने अपने मियाँ से छुपा के रखा हुआ था। वो जब ड्यूटी पे चले जाते थे तो पीछे से ये ऑन करके तो जो आसिफ है उसके साथ ये बातचीत करती थी और जब वो घर में आ जाता था तो उसके बाद मोबाइल ऑफ़ कर लेती थी। तो ये तो मान नहीं रही थी कि जो है ना वो मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। तो हमने फिर टेक्निकल तरीके से वो सारा करके तो इनको फिर वो सबूत भी हमारे पास हैं और ये मान भी गए हैं और हमने ये ट्रेस भी कर लिया। सर आप कोई आवाम को पैगाम देना चाहें इस वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए? मैं आवाम को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो अपने बच्चे हैं उनकी स्कूलिंग अच्छी करें, उन पे ध्यान रखें। वो स्कूल जाते हैं, काम पे जाते हैं, उनके आने जाने की रूटीन चेक करें। उनका जो हल्का अहबाब है उनके जो दोस्त अहबाब है उन पे भी ध्यान रखें कि वो किस तरह के हैं, क्योंकि जो घर की तरबियत है इसका ही मेन असर होता है। और जो छोटे बच्चे हैं कोशिश करें कि उनको जो मोबाइल हैं ख़ास तौर पर ये वाले जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं, टच मोबाइल हैं, ये उनको ना दें। और दूसरा ये मैं पैगाम देना चाहूँगा कि जो आजकल जो रिश्ते हैं इनकी कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह यही है कि जो ना रिश्ते जो है ना वो क्या कहते हैं खून सफ़ेद हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जो हमारी तरबियत है बच्चों की वो जिस लाइन पे करना चाहिए हमें उस लाइन पे नहीं है। मेरे वालिदैन बच्चों को पूछते नहीं हैं और बच्चे जो है ना बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों की आने जाने की घर में हर चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो बड़े बच्चे हैं इनको जो इनके खाला हैं, फुफ्फो हैं, मामू हैं, उनके घरों में ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए, ना भेजना चाहिए छुट्टियों में। थैंक यू वेरी मच। ये वो जगह है जहां पर मकतूल को मुलज़मान ने पकड़कर बेरहमी और बेदर्दी के साथ कत्ल करके इस जगह लाश को फेंक दिया गया और पंजाब पुलिस मौके पर पहुंचकर उन्होंने लाश को अपनी तहवील में लिया और ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी गई। पंजाब पुलिस एक्शन में आई और चंद ही घंटों में उन्होंने मुलज़मान को पकड़कर कटहरे में खड़ा कर दिया गया।
हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कत्ल कैसे हुआ और इस कत्ल की वजूहात क्या थी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एहसान अदर है, मैं इमरान का भाई हूँ। जी। मेरा भाई सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे ना जाता था ड्यूटी पर। जी। वो एक ना मिल का मुलाजिम था। जी। जब वो घर से निकला तो इधर सामने एक पुल आता है। उस पुल पर डाकुओं ने उससे वार किया और वो कुल्हाड़ियों और छुरियों से उसका गला काटते रहे। और हमें दिन के तकरीबन 12-1 बजे पता चला कि हमारे भाई को डाकुओं ने कत्ल कर दिया और हमें पूरा इंसाफ चाहिए। उन मुलज़िमों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। पुलिस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस ने आपके साथ कैसा तावन किया? पुलिस ने हमारे साथ बहुत ही तावन किया। हमें हमारे कहने से पहले ही उन्होंने मुलज़िमों को फाड़ लिया। एक बड़ी दिलेरी और जुर्रत का उन्होंने एजाज़ हासिल किया। तो पुलिस वालों ने हमारे से कोई रिश्वत नहीं ली, कोई पैसा नहीं लिया किसी किस्म का, और बहुत हमारे साथ तावन किया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं थाना सैयद वाला और थाना बुच्चेकी का कि उनके मुलाजिमों ने बहुत अच्छा हमें रिस्पांस दिया है। हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं, और बड़ी बहादुरी और दलेरी और जुर्रत के साथ उन्होंने डाकुओं को पकड़ लिया। आप कितने भाई थे? हम 2 भाई थे, एक इमरान और एक एहसान। उनकी कोई औलाद भी थी? एक छोटा बेटा है इमरान का, तकरीबन वो 6-7 साल का है। वो बच्चा अब कहाँ रहेगा? वो बच्चा हमारे पास ही रहेगा। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ ज़रूर मिला जाए और डाकुओं को ज़रूर सज़ा दी जाए। जैसे इमरान के साथ सलूक हुआ ऐसे ही उनके साथ भी सलूक। जी नाजरीन, आपने सुना कि मकतूल का जो भाई है ईसान, उनका कहना है कि हमें इंसाफ दिया जाए और मुलज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। नाजरीन, यहाँ आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि जो वालिदैन होते हैं उनको अपने बच्चों का रिश्ता पूछ के करना चाहिए। अगर आप पूछे बगैर उनका रिश्ता करते हैं तो यकीनन ऐसे कई वाक़यात माशरे में जन्म लेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान रह मोहम्मद हमज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।